क्षेत्र क्या है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस आता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो भी हम अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, या जो भी जिससे हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं उसको हम बेटर, ये उसके अंदर आ गया। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ गया, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पार्ट आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद बजटिंग, बजटरी कंट्रोल है, हम लोग डिटेल में चैप्टर में भी पढ़ेंगे आगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, जैसे आप इसमें देखेंगे अगर आएगा ये आपका, तो मेक कि कोई प्रोडक्ट हम बनाए या उसको बाहर से खरीद ले, हमको क्या सस्ता पड़ता है ना, मेरे लिए क्या फायदा, बनाने में अगर मेरा 11 रुपया लग रहा है और मार्केट में वो चीज इजीली 9 रुपया में मिल रहा है, तो हमको क्या दिख रहा है, फायदा किसमें ज्यादा, खरीदने में, है ना। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, अगर हम बनाएंगे नहीं तो मेरा वो तो बेकार ही हो जाएगा, तब हमको दिखेगा अगर हम बनाएंगे नहीं तो मेरा तो बेकार, लॉस ज्यादा हो जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, बना ही लेना चाहिए जितना रिसोर्सेज कम से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन भी बदलता है ना। क्लियर सबको? एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे स्पेशल ऑर्डर को, कोई ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गया कि ये लोग बोले, जैसे दुकानदार होते हैं जैसे जो समोसा बनाते हैं या अलग अलग दुकान में है, उनके पास ऑर्डर जाता है ना, इतना ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, तो वो देखेंगे ना कि रोज का मेरा सेल तो 200 समोसा का है, लेकिन ये ऑर्डर आया है 100, तो मेरे पास अभी टाइम है कि नहीं, पर्सन है कि नहीं, मेरे को बनाना चाहिए कि नहीं, तो ये सब वो सोचेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, एक से ज्यादा अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो किस रेशियो में हम कितना कौन सा प्रोडक्ट बनाए, किससे हमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है सबको? शट डाउन या कंटिन्यू करे ऑपरेशन, अपना जो मेरा जो काम हम कर रहे हैं उसको रोक दे या हम उसको आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। आगे चलिए, कैश फ्लो और फंड फ्लो का एनालिसिस भी है, तो आप पढ़े हैं ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हैं, ठीक है। फंड फ्लो पढ़े हैं कि नहीं आप लोग, फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हैं, कोई बात नहीं, अगर इसमें आएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं आएगा तो होमवर्क में लिख लीजिए, एक बार कम से कम आपको देखना चाहिए, है ना, तो आप देख लीजिएगा कम से कम यूट्यूब में, ठीक है, या गूगल में एक बार देख लीजिएगा, इजी है, लेकिन कम से कम एक नजर, क्योंकि आप अकाउंट्स और कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं, तो आप अगर बोलेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हम नहीं जानते तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो कम से कम देख लेना है, ठीक है। जैसे कैश फ्लो में सिर्फ कैश वाला जाता है ना, मेनली कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो फंड फ्लो में क्या होता है आप देखिए, ठीक है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर मेनली है, आप देखिएगा उसको, ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, तो इसमें सॉफ्टवेयर और ये सब वाला भी देखेंगे। लास्ट है देखिए फीचर्स, तो इसके अंदर क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, मतलब क्या फीचर जिसको अलग बनाता है किससे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरे अकाउंटिंग से, है ना, ताकि प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग में क्योंकि इसका भूमिका रहता है, तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट के लिए मेनली इंफॉर्मेशन चाहिए ना, है ना। फ्यूचर ओरिएंटेड, ये देख लिए हम लोग, डिसीजन फोकस्ड, इसमें दोनों फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों का इंफॉर्मेशन आता है ना, बात किए थे ना अभी, कितना मार्केट में मेरा पकड़ है, कितने कस्टमर्स मेरे लॉयल है, ये सब भी आता है इसमें, ठीक है, कितना ऑनेस्टी मेरे एम्प्लॉइज में है, कितना ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन नेचर है, अपने जरूरत के हिसाब से जैसे बात किए। एनालिटिकल इंटरप्रिटेटिव, मेन काम तो यही एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना उसको कि क्या है मेरा क्या पोजीशन बनता है, इसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए फिर हमको। सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, कुछ ही इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, जो मेरे जैसा डिसीजन लेना है उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। इम्फेसिस ऑन कंट्रोल, मेन फोकस कहाँ होता है, कंट्रोल पर। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जैसे हम लोग बात की अलग अलग फील्ड्स का जरूरत होता है इसमें, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, मैनेजमेंट, और भी है ना, जितना हम बोले कि इतना ही नहीं है, और भी जिसका भी मतलब जरूरत है अभी हमको, उसको हमको देखना पड़ सकता है, ठीक है। नो स्टैट्यूटरी कंपल्सन, ये जरूरी नहीं है अकाउंटिंग, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना और उसको पेश करना, कंपनी में जैसे ऑडिटिंग जरूरी है तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि आपको करना ही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, करना ही है मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखना ही है, ठीक है, ये क्या है, ऑप्शनल वाला चीज है अभी। क्लियर सबको? यूजेस मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जितना आप यूज करेंगे उतना, जैसे क्यूटी पढ़े थे हम लोग, तो जानेंगे जितना तब ना डिसीजन बेटर से ले पाएंगे, ठीक है। तो नया मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी भी जाने, जिससे हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम ये सब है, ईआरपी है, सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, स्प्रेडशीट जिसको बोल रहे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो हमको हेल्प करे मेनली किस में, डिसीजन मेकिंग में, और हेल्प्स इन गोल अचीवमेंट। पूरा काम ही ये क्यों कर रहे हैं, ताकि जो मेरा लक्ष्य है उस तक हम पहुंच पाए, है ना, प्लान, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग कर सके हम लोग, ठीक है। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम पकड़ पाए, है ना। तो कंक्लूजन में क्या है, एसेंशियल मैनेजरियल टूल है जो सपोर्ट करता है हमको प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग में, अचीव करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, एक्यूरेट, रेलिवेंट और टाइमली इंफॉर्मेशन देके, जैसा हम लोग बात किए। फीचर्स हम लोग जो अभी पढ़े उसमें हाईलाइट करता है कि ये सिर्फ एक मैनेजरियल, ठीक है, मैनेजरियल एड है, मतलब हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, बस रिकॉर्ड बनाने के लिए ये चीज नहीं है, हेल्प करने के लिए भी है।
ताकि कैसा डिसीजन लिया जा सके। और एक वाइटल रोल है इसका, मतलब अहम रोल है किसमें, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में, क्षमता को इंप्रूव करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, और सपोर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन, मतलब रणनीति के हिसाब से हम डिसीजन ले सकें। क्लियर सबको? ठीक है, तो यहां हम लोग बेसिक कंप्लीट किए हैं, देखिए, ठीक है। और बेसिक हम लोग जो कंप्लीट किए हैं, इससे हम लोग को ये फायदा होता है कि हम लोग को पकड़ मिलता है उस सब्जेक्ट में। बेसिक किए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल कर लिए तो उतना कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर नहीं हो, इसलिए बेसिक भी है, जितना चीज है उसको क्लियर कर, मतलब पढ़ लेने से, एक बार जान जाने से अच्छा लगता है आगे, है ना। और कोशिश करिए हर क्लास में आप रहें, क्योंकि हम बोलेंगे कि टाइम कम रहता है हमारे पास, ठीक है, एग्जाम जल्दी होने का चांसेस है, और इसीलिए रोज होगा क्लास जब तक नहीं, ठीक है। तो एक जन भी रहेंगे तो क्लास चलेगा, और अटेंडेंस के लिए आपको पूरा क्लास करना चाहिए, तभी फुल मार्क्स अटेंडेंस का है। उससे भी ज्यादा अहमियत होता है कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लास में रहेंगे तो वो बेटर होगा, डाउट जो होगा वो आप पूछिएगा। क्लियर सबको? ठीक है, तो हम लोग यहीं रुकते हैं, थैंक यू।